Dear students, let's solve the first exercise of chapter number 2, polynomials. Okay, the first question is which of the following expressions are polynomial in one variable? तो क्या बताना हमें, चेक करना है पॉलिनोमियल होना चाहिए और वन वेरिएबल में होना चाहिए। तो बेसिकली दो बातें पूछ रहे हैं, पॉलिनोमियल चेक करो और वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करो। तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल इज बेसिकली एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल की जो भी पावर है इट शुड बी एन होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? सर होल नंबर स्टार्ट विथ ज़ीरो, देन वन वन का डिफरेंस होता है 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर्स विथ ज़ीरो इज़ नोन एज होल नंबर्स। तो वेरिएबल की जो भी पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर इतना है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल से मतलब क्या है? सर जो भी आपके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर वो एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x² + 2x, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? ओनली x इज़ देयर। तो वन वेरिएबल x में ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? सर x की पावर 2 है, 2 इज़ अ होल नंबर। x की पावर यहाँ पर क्या है? सर यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 इज़ ऑल्सो एन होल नंबर। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ ऐड किया, फॉर एग्जांपल y की पावर 3, तो y³ जैसे ही मैंने ऐड किया तो अब क्या हो गया? पॉलिनोमियल तो अब भी है लेकिन ये वेरिएबल क्या हो गया? एक से बढ़ के दो हो गए। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल विच इज़ x एंड y। तो ये हमारा केस नहीं बनेगा। तो हम क्या चेक करेंगे? पॉलिनोमियल और वेरिएबल कितने होने चाहिए? ओनली वन। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टोटल 3 टर्म्स। सब टर्म के अलग अलग चेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में x की पावर, x इज माई वेरिएबल, पावर कितनी है? 2। सेकेंड टर्म इज़ -3x, वेरिएबल की पावर है 1। थर्ड टर्म इज़ कांस्टेंट टर्म। सर यहाँ पर तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, तो एक काम करते हैं ना, मैं क्या करता हूँ, 7 को मैंने लिखा 7 टाइम्स x⁻0। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था 8th क्लास में एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या चल रहा था? x, तो मैंने x की पावर कितनी लगा दी? 0। इसका बेसिक का मतलब क्या होगा? ये लिखा है 1 और 1 के साथ हमने 7 को मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 7, है ना। तो कुछ हमने गलती नहीं की, हाँ सब कुछ सही है। तो बताओ अब यहाँ पर x की पावर कितनी है? 0। क्या करें? पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या 2 होल नंबर होता है? यस होता है। 1 होल नंबर होता है? होता है। 0 होल नंबर होता है? होता है। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स चेक वेरिएबल कितने हैं। तो सर यहाँ पर x और कुछ नहीं है तो x ही रहा होगा। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो क्या लिखें हम? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। डन। ओके। सेकंड, तो देर आर 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है y², तो y इज़ माई वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कितनी है? सर 2 है। सेकंड इज़ एन कांस्टेंट टर्म, तो अगेन ये सेम 7 वाला लॉजिक लगाते हैं। 7 भी तो एक कांस्टेंट नंबर था। कांस्टेंट नंबर से मेरा मतलब है वो वाली टर्म जिसमें हमें वेरिएबल का पार्ट नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? ऐसे पावर 0 लेके बैठा हुआ है तो छुप जाएगा। तो अगेन पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। रीजनिंग विल बी द सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, चेक कर लो, क्या 2 होल नंबर होता है? होता है। क्या 0 होल नंबर होता है? यस सर होता है। तो आंसर लिख दे, बोलो यस और नो। यस। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है? सर हर जगह वाई वाई की माया है, तो वाई मेरा वेरिएबल है। तो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन, क्या है मेरा वेरिएबल? तो वेरिएबल वाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगेन वी हैव 2 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बात करने से पहले इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, है ना। यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो स्क्वायर रूट टी को मैंने ऐसे लिखा, टी की पावर 1/2।
आई होप यू गेट इट। मैंने ऐसे क्यों लिखा होगा, क्योंकि लास्ट में हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है, तो स्क्वायर रूट से वेरिएबल की पावर जल्दी नहीं दिखती। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो पावर जल्दी दिख जाएगी। अच्छा, इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, कांस्टेंट पहले लिखो और वेरिएबल बाद में लिखो। अच्छा, यहाँ पर टी की पावर क्या रही होगी, 1। तो क्या लिखें सर, देर आर टू टर्म। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर इज़ हाफ, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर इज़ 1। अच्छा, वेरिएबल क्या है, टी। तो 1 वेरिएबल इज़ देयर, बट चेक करना है पावर होल नंबर है कि नहीं है। तो सर ये हाफ, ये तो फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं होता। तो क्या बोलें, आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट अ पॉलीनोमियल। क्यों पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि हाफ इज़ नॉट अ होल नंबर। पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट टर्म तो बहुत ही सुंदर सी है, y क्या है, वेरिएबल y है, पावर 1 है। लेकिन सेकंड टर्म में y है, लेकिन कहाँ पर बैठा हुआ है, डिनोमीटर में। चलेगा डिनोमीटर में, मज़ा नहीं आ रहा, नीचे ऊपर लेके आते हैं। तो 2 तो ऑलरेडी है वहाँ पर, y को ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, y की जो भी पावर है, डिनोमीटर में भी y की पावर कितनी है, 1। इसकी हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो 1 की साइन चेंज की तो इट विल बी -1। अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, अब हम आराम से पावर बता सकते हैं। तो अगेन 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म में पावर इज़ 1, सेकेंड टर्म में पावर इज़ -1। नाउ वी विल चेक फॉर होल नंबर्स। क्या ये जो नंबर्स आ रहे हैं, क्या ये होल नंबर हैं, तो यस 1 इज़ अ होल नंबर। लेकिन क्या -1 होल नंबर होता है, नहीं, इट इज़ एन इंटीजर। तो क्या बोलें, यस और नो, 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 it is not a polynomial. I hope it is clear. लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला। तो चेक करते हैं, देर आर अगेन 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल इज़ x और x की पावर इज़ 10। सेकेंड टर्म में वेरिएबल इज़ y, y की पावर इज़ 3। थर्ड टर्म में वेरिएबल इज़ t और पावर इज़ 50। तो अगर आप चेक करो, क्या 10 होल नंबर है, यस 3 है, यस 50 है, यस। तो ये पॉलिनोमियल तो है, हाँ आप एग्री करते हो, यार पॉलिनोमियल तो है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था, इट शुड बी एन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ओनली। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 वेरिएबल है। हमारे काम क्या था, ओनली 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो हम बताएंगे नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये हमारी जो सेकंड कंडीशन है ना, क्या पूछा था, 1 वेरिएबल में होना चाहिए, इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है कोफिशिएंट। तो लेट्स रिकॉल व्हाट इज कोफिशिएंट। तो आपने गौर किया होगा, कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर यू कैन से पॉलिनोमियल है, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, वन पार्ट इज़ कांस्टेंट पार्ट एंड अनदर पार्ट इज़ वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनसे जो प्रोडक्ट आएगा डेट इज़ नोन एज टर्म। टर्म किसकी होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही स्पेशल केस होता है पॉलीनोमियल, है ना। तो अब ये जो 2 पार्ट हैं, इसमें से द कांस्टेंट पार्ट इज़ नोन एज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट किसका, तो कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। तो हर टर्म का हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो हर टर्म में कोफिशिएंट होता है, हाँ होता है, क्योंकि हर टर्म में 2 बातें तो होती है, एक कांस्टेंट वाली बात और एक वेरिएबल वाली बात। तो जो भी कांस्टेंट होगा दैट इज़ नोन एज अवर कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। तो कोफिशिएंट तो बहुत सारे निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा जो फर्स्ट एग्जांपल है, देर आर 3 टर्म्स, 2x² x। तो 2 का भी कोफिशिएंट हमें मिल सकता है, ये वाले टर्म का, x² वाली टर्म का भी मिल सकता है और x वाले का। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में मैं x² का कोफिशिएंट आपको बता रहा हूँ। x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट के लिए क्या चेक करेंगे, x² के आगे क्या लिखा हुआ है। तो x² के आगे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स 1 लिखा है। 1 क्यों, क्योंकि 1 इज़ एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 तो मल्टीप्लिकेशन में अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह बैठा हुआ है। तो इन दिस केस 1 इज़ माई कोफिशिएंट।
ठीक है। अच्छा, ये भी एक्स्ट्रा कुछ कर लेते हैं भाई, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो सर एक्स के आगे क्या बैठा हुआ है, एक्स के आगे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स क्या बैठा होगा 1। तो सेकेंड टर्म जो एक एक्स वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट है 1। अच्छा, ये है कांस्टेंट टर्म। हाँ, कांस्टेंट टर्म को मैंने क्या लिखा, मैंने ऐसे लिखा 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 0। तो कांस्टेंट टर्म इज ऑल्सो वन टर्म है तो दो पार्ट होंगे, कांस्टेंट पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट, लेकिन वेरिएबल पार्ट इज एक्स टू द पावर 0। तो कांस्टेंट टर्म में आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इटसेल्फ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर लिख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का, ये पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ दिस पार्ट ओनली, आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म पकड़ो, कहाँ है, ये है तेरा टोटल 3 टर्म्स, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही, मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये रही माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ कोफिशिएंट क्या होगा। तो सर एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या मल्टीप्लाइड है, सर एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाइड है माइनस साइन लगा रखी है, तो माइनस तो अकेला है, तो माइनस के साथ नंबर कौन सा होगा, सर अगर कुछ ना दिखे तो 1 होगा छुपा हुआ, तो यस -1 इज़ माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देर आर टोटल 2 टर्म्स, हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाली टर्म π/2 एक्स स्क्वायर। बताओ एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हुआ है, सर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है π/2, तो माई आंसर इज π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करो, मुझे तो एक्स वाली टर्म चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो एक्स वाली टर्म नहीं दिख रही। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर, आप चेक करो। √2x - 1, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, प्लस मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 0 लिखा। क्या 0 लिखने से ये जो भी ओरिजिनल एक्सप्रेशन गिवन था विच इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, और ये जो मैंने अभी लिखा ग्रीन पेन से, क्या ये दोनों में कुछ भी डिफरेंस है, नहीं है ना, सेम है। तो यस मैंने इक्वल टू की साइन लिखा है, डेट इज़ जस्टिफाइड। ओके, नाउ इस ज़ीरो की जगह मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको पता है ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अब मैं ज़ीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं, सर मुझे एक्स वाली टर्म चाहिए थी ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए थी, दिख नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया, +0 किया और 0 के साथ मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर। तो नाउ आई हैव द एक्स स्क्वायर वाली टर्म। कोफिशिएंट के लिए मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, सर एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है 0। सो माई आंसर इज़ 0। तो स्टूडेंट उसको डायरेक्टली ऐसे भी याद रखते हैं कि अगर आपको किसी भी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है और वो टर्म आपको दिख ही नहीं रही, दैट मीन्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो कुछ नए नए टर्म्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि बाइनोमियल हो गया, डिग्री हो गई, मोनोमियल हो गया। तो पहले तो ये बाइनोमियल मोनोमियल को डिफाइन कर लेते हैं। तो आपने टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड इज़ नॉन डिग्री के ऊपर से, है ना। तो टर्म्स के हिसाब से हमने क्या क्या पढ़ा है, तो टर्म के हिसाब से हम पढ़ते हैं, सर अगर नंबर ऑफ टर्म ओनली 1 है, तो ओनली 1 है तो हम इसे कहते हैं मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो हम इसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो वी कैन कॉल इट ट्राइनोमियल। और इन जनरल इन सबको पॉलिनोमियल तो हम कहते ही हैं। अच्छा, डिग्री के बारे में बात कर लेते हो, तो सबसे पहले डिग्री होती क्या है, तो डिग्री इज़ नथिंग बट डिग्री को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, तो अगर मान लो कि हाईएस्ट पावर 1 है,
तो दैट पॉलिनोमियल इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। स्पेशल नाम दिया हमने, है ना, लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2, और इसका नाम है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है दैट मीन्स हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो दैट इज़ नोन एज क्यूबिक। और इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए, है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ओके, तो हमें तो एग्जांपल देना है, तो पहला एग्जांपल निकालते हैं। किसका? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मीन्स इट शुड हैव टू टर्म्स। टू टर्म्स है तो पहले तो एक टर्म में लिख लेता हूँ एक्स टू दी पावर, क्या लिखना चाहिए सर? 35 लिख दो आप। क्यों? क्योंकि मेरी डिग्री क्या होनी चाहिए? 35, तो 35। अब मैं एक सेकंड टर्म लिख रहा हूँ, क्यों लिखनी पड़ेगी? यहाँ लिखनी पड़ेगी, वाई? बिकॉज इट शुड हैव टू टर्म, बिकॉज बाइनोमियल है। तो कोई भी आप सेकंड टर्म कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 2, है ना। 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो, जैसे एक्स की पावर 3, लेट से 3, है ना। हाँ, ये ध्यान में रखना कि डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। इसका मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है इट शुड बी 35 ओनली। ओके, अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड एग्जांपल क्या होना चाहिए? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स इट शुड हैव ओनली वन टर्म, तो सिर्फ एक ही टर्म लेनी है। अच्छा, इस बार मैं ना क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। लेट से मैंने वेरिएबल ले लिया टी, और टी की पावर में लिख रहा हूँ, क्या लिखनी पड़ेगी? कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, डिग्री शुड बी 100, तो पावर भी क्या लेनी पड़ेगी? एक ही टर्म है, तो हाईएस्ट पावर इज़ नथिंग बट वही टर्म में जो भी पावर है दैट इज़ माई डिग्री, तो 100 ले लें। अच्छा, बच्चों को ये भी आता है सर, सिर्फ टी ले रहे हो, सिर्फ एक्स ले रहे हो, इसके आगे कुछ नहीं ले सकते, तो लेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से। हाँ, तो ये -2 क्या हो गया? टी की पावर 100 का कोफिशिएंट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिग्री की, तो यहाँ पर अभी कोफिशिएंट इतना मैटर नहीं करेगा, हमारा ध्यान तो कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर, कि भाई डिग्री 100 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ओनली 1। अच्छा, नाउ योर होमवर्क इज़, आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में आपका जो भी फर्स्ट नेम है उसका जो भी फर्स्ट लेटर है, इसके ऊपर से आप इसे आप वेरिएबल ले लो। फॉर एग्जांपल माय नेम इज कौशिक, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया के, और ये दोनों एग्जांपल अपने हिसाब से बना के लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल k टू द पावर 35 - 2, ऐसा कुछ, है ना। दैट इज़ योर होमवर्क। फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। तो अगेन डिग्री को तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन पॉलीनोमियल। तो क्या करें? फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सर देर आर 3 टर्म्स, तो पहले टर्म में एक्स की पावर इज़ 3, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर इज़ 2, थर्ड टर्म में एक्स की पावर इज़ 1। तो 3, 2, 1 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर 3 है, तो हाईएस्ट पावर इज़ 3, तो डिग्री क्या होगी? डिग्री इज़ नथिंग बट 3। अच्छा, 3 के लिए नाम क्या होता है? पूछा नहीं है लेकिन फिर भी क्यूबिक। नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसे भी आने वाला है। ओके, नाउ हियर वी हैव 2 टर्म्स। अच्छा, 4 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, है ना। कांस्टेंट टर्म क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल छुपा हुआ है, दैट मीन्स वेरिएबल की पावर क्या रही होगी? 0 रही होगी, यस और नो। तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 0। वाई स्क्वायर वाले टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है? 2। बताओ कौन बड़ा है? सर 2 बड़ा है, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली वी हैव 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज़ 5t, t इज़ माई वेरिएबल, बताओ इसकी पावर क्या है? सर 1 है। सेकंड इज़ अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में अगेन बताया मैंने 0, बताओ कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, ओनली कांस्टेंट टर्म इज देयर, तो पावर विल बी 0। 0 है तो अगेन डिग्री इज इक्वल टू 0। डन। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो अगेन ऑलरेडी हमने 5 मिनट पहले ही डिस्कस किया ये, कि भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम बेस्ड ऑन टर्म्स करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड बेस्ड ऑन डिग्री। तो ये डिग्री के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इसका एग्जांपल पूछ रहा है ना।
तो ऑलरेडी एग्जांपल किया ना, मैं तुमसे बताना है कि लीनियर है। लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री, ओके, डिग्री 1 होनी चाहिए फॉर लीनियर, डिग्री शुड बी 1, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री शुड बी 2 एंड क्यूबिक के लिए डिग्री शुड बी 3। तो स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 टर्म्स, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1। बताओ हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 2 के लिए क्या नाम है, 2 के लिए क्वाड्रेटिक, तो ये है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल इज एक्स, देयर आर 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर इज़ 1, सेकंड टर्म में एक्स की पावर इज़ 3, हाईएस्ट कौन सा है, 3। 3 के लिए क्या नाम होता है, क्यूबिक, तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। देयर आर टोटल 3 टर्म्स, फर्स्ट में y की पावर इज़ 1, सेकंड में y की पावर इज़ 2, थर्ड में y की पावर इज़ 0, है ना। हाईएस्ट पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 के लिए नाम है क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर 2 टर्म्स, 1 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर 0, तो x कांस्टेंट की पावर 0 मीन्स कांस्टेंट वाले में वेरिएबल की पावर 0। अच्छा, यहाँ पर x है तो वेरिएबल की पावर है 1, कौन बड़ा है, 1। अच्छा, डिग्री 1 है तो इसके लिए नाम क्या था, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लास्ट 3 एग्जांपल्स, ओके। 3t, ओनली 1 टर्म इज देयर, बताओ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है सर, 1, 1 के लिए नाम क्या है, लीनियर। ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ओनली 1, वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, r, r की पावर क्या है 2, 2 के लिए नाम क्या है, क्वाड्रेटिक। ओके, लास्ट एग्जांपल, 7x3, तो ओनली 1 टर्म इज देयर, क्या इसमें वेरिएबल है, कौन सा है, x, पावर क्या है 3, 3 के लिए नाम क्या है पॉलिनोमियल का, सर क्यूबिक। सो विद दैट वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको कोई भी क्वेरी अब भी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई।